भर्तृहरि के नीति शतक का प्रतिपाद्य लोक व्यवहार की ऐसी शिक्षा देना है जिससे मानव जीवनोपयोगी उत्कृष्ट नैतिक सिद्धांतों एवं सद्गुणों का अनुशीलन कर तथा उन्हें अपनाकर सत्पुरुष बनने की प्रेरणा ले सकता है। इसमें उदात्त गुणों का वैशिष्ट्य बतलाकर मानव जीवन के लिए कल्याणकारी उपदेश दिया गया है। नीति शतक के श्लोकों में सद्गुणों की महिमा, नीच जनों की दुष्टता, मूर्खों की जड़ता, विद्या की महिमा, चाटुकारों की पिशुनता, विवेकहीन पुरुषों की अधोगति, धन, भाग्य एवं महापुरुषों की महिमा, आत्मगौरव एवं परोपकार परायणता का निर्देश, सत्पुरुषों का असीधारा व्रत तथा मानव कल्याण के सर्वमान्य मार्ग आदि विविध विषयों का प्रभाव उत्पादक चित्रण किया गया है। उन्होंने दैनिक जीवन के प्रत्यक्ष सत्य का नीति शतक में हृदयग्राही वर्णन किया है और एक समाज सुधारक की तरह मानव कल्याण का उद्घोष किया है। भर्तृहरि ने नीति शतक में मूर्खों एवं दुर्जनों को असद्वृत्ति का प्रतीक मानकर उनसे दूर रहने का उपदेश देते हुए स्पष्ट कहा है, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त मारादियेत। इसका उन्होंने कारण भी बतलाया है और कहा है कि नीच व्यक्ति कभी भी अपनी नीचता नहीं छोड़ता है। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। इस प्रसंग में उन्होंने दुर्जनों की प्रकृति का विश्लेषण भी उपस्थित किया है। यथा अकरुणत्वमकारण विग्रह पर धने पर योषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेष्वसहिष्णुता प्रकृति सिद्धमिदम ही दुरात्मानाम। भर्तृहरि ने सत्पुरुषों की विभिन्न विशेषताओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है और उनकी संगति का बार बार अनुरोधात्मक उपदेश दिया है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि संगति के अनुसार ही गुणों की उत्पत्ति होती है। अतः सतसंगति से सद्गुणों का स्वतः ही विकास होता है। प्रायणाधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते। वैसे भी सत्संगति से अनेक लाभ हैं और उससे मानव का हर तरह से कल्याण होता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। शैव वेदांती होते हुए भी भर्तृहरि कर्मवाद या भाग्यवाद में आस्था रखते थे। उनका स्पष्ट कथन है कि यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कह समर्था। विधि रहो बलवान नीति में मति ही। भाग्य की बलवत्ता मानने पर भी विवेकशीलता को अधिक महत्व देते हैं। इस संबंध में उनका कथन द्रष्टव्य है। कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यम सुविचार्येव कुर्वता। जीवन में धन की महत्ता का भी इन्होंने पर्याप्त उल्लेख किया है और उसे ही सभी गुणों का आश्रय बतलाया गया। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, परंतु धन के अभाव में व्यक्ति की स्थिति विचित्र हो जाती है। अर्थोस्मणा विरहितः पुरुषः स एव त्वन्ये क्षणेन भवति इति विचित्रमेतत्। नीति शास्त्र अर्थ और धर्म इन दो पुरुषार्थों की सिद्धि का मार्ग बताता है। अर्थ हमारे लिए त्याज्य नहीं है, परंतु उस पर भी धर्म का नियंत्रण रखना आवश्यक है। सत्पुरुषों की समृद्धि लोक कल्याण में सहयोगिनी बनती है।
दुर्जनों की संपत्ति विनाश की ओर ले जाती है। अतः कवि हमें सद्गुणों के विकास की प्रेरणा देते हैं। यद्यपि सज्जनों को भी भाग्यवश कष्ट उठाने पड़ जाते हैं, फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। विपत्तियों का साहस से सामना करते हुए हमें पुरुषार्थ का अवलंबन करना चाहिए। नीति शतक हमें यही संदेश देता है। अपने व्यापक लोकानुभव के आधार पर भर्तृहरि ने शील की महिमा, राजाओं का प्रजापालन, धर्म, एकाश्रयता, परोपकारिता, तेजस्विता एवं फलानुरूप पुरुषार्थ के साथ साथ जीवन की सफलता के अनेक उपाय प्रस्तुत किए हैं। नीति शतक की इस विशेषता को देखकर डॉक्टर भोला शंकर व्यास का कथन है कि इनके नीतिपरक पद्यों में सज्जनों की साधुता, दुष्टों की नीचता, मानियों का मान, परोपकारियों की उदारता, पंडितों की सेवा और मूर्खों की जड़ता जैसे मानव जीवन के परस्पर विरोधी सद असद पहलुओं की मार्मिक व्याख्या मिलती है। वस्तुतः भर्तृहरि के नीतिपरक कथन अनुभवजन्य एवं लोकाचार से सुसंगत एवं परीक्षित है, इसलिए उनमें सुमार्ग एवं कुमार्ग की भलाई का सूक्ष्माति सूक्ष्म परीक्षण दिखाई देता है। मनुष्य में असद्वृत्ति उसे पशु बना देती है और समाज में हिंसा तथा वैर विरोध को जन्म देती है, परंतु सद्वृत्ति सामाजिक सद्भाव एवं सदाचार का पोषण करती है। भर्तृहरि ने नीति शतक में सद्वृत्ति एवं असद्वृत्ति का सूक्ष्म विश्लेषण करके सर्वत्र मैत्री की भाव आस्था व्यक्त की है और पुरुषार्थ को सर्वोपरि स्थान देकर सत्य की प्रतिष्ठा की है। इस कारण नीति शतक का प्रतिपाद्य विषय अत्यंत हृदयग्राही बन पड़ रहा है।